हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे को साथियों को नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आइए आज अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं इस क्लास के माध्यम से। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हमारी ग्रामर की जो सीरीज चल रही है टाइम एंड टेंस वाली। टेंस के माध्यम से अपन 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट और आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के माध्यम से प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि कब आपका पॉइंट बनता है परफेक्ट का, कब बनता है कंटीन्यूअस का, कब बनता है इंडेफिनिट का, कब बनता है परफेक्ट कंटीन्यूअस का। एक एक पॉइंट को डिटेल में जानते हैं और आगे चलते हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से पता चला होगा कि पिछली क्लासेज आपकी कितनी बेहतरीन रह चुकी हैं। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं, जब तक वो चीज कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आपको लगेगा नहीं कि ठीक है, तब तक आप खरीदोगे नहीं, यानी उसमें कोई ना कोई कमी है। कोई काम आप कर रहे हो, जब तक वो हुआ नहीं है तब तक वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट का मतलब होता है परफेक्ट, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं खाना खाते समय इस बात को नहीं बोल सकता कि मैं खाना खा चुका हूं। मैं आगरा जा चुका हूं, मैंने जब तक आगरा कभी नहीं गया हूंगा तो उसको नहीं बोल सकते मैं आगरा जा चुका हूं। तो जब तक कोई कंप्लीट एक्शन नहीं हो आप उसे परफेक्ट नहीं बोल सकते। आइए आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस दैट हैव बीन फिनिश्ड रिसेंटली। यानी इस टेंस का प्रयोग उन एक्शंस के लिए किया जाता है, उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जो कि वर्तमान में नहीं, हाल ही में कंप्लीट हुई है। समझते हैं, देखिएगा। जैसे आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर हर टेंस का अलग होता है। जैसे मान लीजिए इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, लेकिन ध्यान दीजिएगा हैज किसके लिए आएगा? सिंगुलर के लिए। हैज किसके लिए आता है भैया जी? सिंगुलर के लिए। और यही हमारा पॉइंट प्लुरल का होगा तो इसमें हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, जो कि काम करेगा आपका प्लुरल का। पॉइंट यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे, थोड़ा टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। सब्जेक्ट के साथ में हैज यानी हेल्प में, उसके बाद में जो मेन वर्ब आएगी उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में अदर वर्ड, यानी ये फॉर्मेशन कहलाता है किसका? ये फॉर्मेशन कहलाता है हमारा किसका? यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव में नोट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में हेल्प में पहले आ जाएगी। तो इस तरह से पॉइंट बनते हैं, ठीक है। देखिएगा, सी हैज बॉट अ हाउस। सी क्या है यहाँ पर? सी यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैज क्या है? हेल्प में वर्ब। बॉट क्या है? वर्ब थर्ड। ऑब्जेक्ट यानी अ हाउस। बात खत्म, सिंपल सेंटेंस है। यानी उसने एक घर खरीदा है। जैसे मैं कहूं आपसे एक और सेंटेंस, आई हैव मैट हर। मैं उससे मिल चुका हूं। जब तक मैं उससे मिला नहीं होऊंगा तब तो मैं कंप्लीट नहीं कह सकता कि मैं उससे मिल चुका हूं। तो आई सब्जेक्ट हो गया, जो कि प्लुरल है। प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बात खत्म। अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ क्लियर हो जाता है। नेगेटिव में नोट लग जाता है। बाकी आपको चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट। अब थोड़ा सा ग्रामेटिकल एडवांस लेवल पर चलते हैं। केवल ये नहीं कि रहा है, रही है, ता है, ती है, ते हैं, इस तरह की चीजों से आपका कंपटीशन क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है। देखिएगा, in sentence which consists of following words, this, that, it is the first, it is the second, it is the third, it is the best, it is the worst। यानी इस तरह के वर्ड्स, एक बार दोबारा सुन लीजिए, ये इस तरह के वर्ड्स आपको यदि मिले तो आपका कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट होगा। कौन सा होगा? परफेक्ट होगा। यानी कौन से वर्ड है? दिस, दैट, इट इज द फर्स्ट, इट इज द सेकंड, इट इज द थर्ड, इट इज द फोर्थ, फर्स्ट, इस तरह का, ठीक है। देखिएगा, दिस इज द वर्स्ट नोवेल, यानी ये सबसे बुरा नोवेल है। आई हैव एवर रेड, यानी जब अब तक मैंने जो नोवेल पढ़े हैं उनमें सबसे बुरा यानी वाहियात ये है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? इट इज द वर्स्ट। क्या बोलेंगे? इट इज द वर्स्ट, यानी सबसे बुरा है, ठीक है। दैट आई हैव एवर रेड, यानी जो मैंने अब तक पढ़े हैं। तो एग्जामिनर क्या करेगा? दैट आई रेड, लो जी, गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। इसमें आप इसमें से हैव हटा के सिंपल इंडेफिनिट बना दोगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन होगा वो केवल और केवल पास्ट के परफेक्ट में ही रहेगा। इसको क्या बोलेंगे? यानी जो है कि मैंने इसको, क्या नाम है, ये सबसे बुरा नोवेल है जो मैंने अब तक पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट के परफेक्ट में जाएगा। आगे के पॉइंट समझते हैं। इट इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, ये सबसे अच्छी किताब है जो मैंने अब तक पढ़ी है, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट का ध्यान रखें। और ऐसा आपका जो है कि इट इज द बेस्ट, इट इज द वर्स्ट, तो फिर आपका टेंस क्या होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट होगा।
टू शो दो सेंटेंस विच हैव द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कुछ सेंटेंस जिनमें जो फॉलोइंग दिए हुए वर्ड्स हैं वो होते हैं, तो भी आपको परफेक्ट ही टेंस बनाना है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी यानी पहले से ही, so far अब तक, as yet yet, up to now, just now, recently, ever और यानी lately। इन सारे वर्ड ये आपके क्या हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपके कीवर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम में जब अपन कॉमन एरर सॉल्व करते हैं टाइम एंड टेंस की, तो हमारी हेल्प करते हैं। तो क्या करें, कीवर्ड्स का ध्यान रखें। ये सारे वर्ड्स हमें बताते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है, परफेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, यही आपका पॉइंट कहलाता है एडवांस स्टेज। ठीक है, चलिएगा एग्जांपल की बात करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच, यानी मैं ऑलरेडी अपना लंच ले चुका हूं। ऑलरेडी एक वर्ड है, इसमें कीवर्ड जो बता रहा है कि हमें सेंटेंस कौन से टेंस बनाना है, परफेक्ट में। हैव यू एवर बीन टू लंदन, आप कभी लंदन गए हो, तो एवर किसको शो कर रहा है, कभी, यानी हैव यू एवर यानी आप कभी जो है कि लंदन गए हो, तो एवर से पता चला सेंटेंस किस में होगा, परफेक्ट में होगा। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका टाइम भी दिया रहेगा और कार्य को परफेक्ट नहीं कंटिन्यूस में दर्शाया जाएगा। समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस दैट हैड बिगन इन द पास्ट एंड आर स्टिल इन प्रोग्रेस। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कब किया जाता है, यानी इस तरह के टेंस का प्रयोग जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो गया लेकिन प्रेजेंट में भी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी अभी भी प्रोग्रेस में। देखिएगा, फॉर सिंगुलर की बात करेंगे, सब्जेक्ट, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी आपकी सिंगुलर के हैज बीन, और प्लूरल के लिए क्या होती है, हैव बीन। फिर उसके बाद में मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम आएगा। सिंस और फॉर के दो पॉइंट होते हैं। यदि कोई पर्टिकुलर यानी पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए आप सिंस लगाएंगे। देखिएगा, थोड़ा सा चलते हैं। सब्जेक्ट, ये आपका जो फॉर्मेशन है ये किसके लिए, ये वाला फॉर्मेशन है ये आपका है भैया जी, किसके लिए, सिंगुलर के लिए। यदि प्लूरल के लिए होता है, केवल इसमें हैव बीन लग जाता है, बात खत्म। ठीक है मित्र, देखिएगा, राम हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1993। राम यहाँ पर 1993 से रह रहा है। तो मित्र एक बात समझने वाली यहाँ पर ये है, 1993 ये एक फिक्स डेट है। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्या है, ये आपका एक फिक्स डेट है, और जब कोई चीज फिक्स होती है तो उससे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि मैं कहूं राम यहाँ कई सालों से रह रहा है, तो मित्र फॉर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से रह रहा है। कई का मतलब कोई डेफिनेट नहीं है, जब तक डेफिनेट नहीं होगा आप सिंस नहीं लगाएंगे, इंडेफिनेट होगा आप फॉर लगाएंगे। पॉइंट समझिएगा, 1993 यानी एक फिक्स समय है। होली, दीपावली, बर्थडे, कोई ऐसी इवेंट जिसका नाम नहीं लिया रहा है लेकिन वो कोई डेट तो होगी, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। राम हैज बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 10 ईयर्स, राम यहाँ पर पिछले 10 साल से रह रहा है। समझ रहे हो, 10 साल से रह रहा है, पिछले 10 सालों से, पता नहीं है कौन से 10 सालों से। आपका आंसर हो जाएगा फॉर हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे पॉइंट करते हैं। आई यानी सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन आई, आई इज यूज्ड एज प्लूरल इन दिस टेंस। इस टेंस में आई का प्रयोग किसकी तरह किया जाता है, प्लूरल की तरह किया जाता है। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है प्लूरल रहता है। देखिएगा, आई हैव बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग, यानी मैं इस रूम को सुबह से साफ कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, आई हैव बीन यानी कल से कर रहा है, सुबह से कर रहा है, और अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी ऐसी एक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट में भी जारी है, जो ऐसी एक्टिविटी जो प्रेजेंट में भी जारी है और शुरू हुई थी पास्ट में, तो उसे परफेक्ट के कंटीन्यूअस में बनाते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आई हैव बीन क्लीनिंग दिस रूम सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से इस रूम को साफ कर रहा हूं। आगे की बात करेंगे, सिंस इज यूज टू प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक फिक्स समय होता है, उसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसके लिए आप सिंस लगाना है। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है ऐसा कार्य जो क्वांटिटी में चल रहा है, यानी लगातार चल रहा है। लगातार चल रहा है तो क्वांटिटी में है, उसके लिए फॉर, और एक एग्जैक्ट समय पर हो रहा है तो उसके लिए सिंस। ठीक है, देखिएगा, टू शो दोज एक्शंस दैट हैड बिगन इन द पास्ट एंड आर स्टिल इन प्रोग्रेस। ठीक है, ऐसी एक्शंस को शो करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन प्रेजेंट में भी प्रोग्रेस में हैं, उनके लिए भी क्या करेंगे अपन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। द बेबी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी बच्चा सुबह से सो रहा है। इट कैन बी यूज्ड विद टाइम फ्रेजेस फॉर सिंस, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग,
ऑल द टाइम, ऑल वीक एटसेट्रा। तो बस ध्यान दीजिएगा, ये फिर से आपके लिए एक नई चीज मिली। इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं भैया जी कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? कीवर्ड्स बोलते हैं। और ये आपको याद रखने पड़ेंगे मित्र, यानी इन्हीं से पता चलता है कि टेंस कौन सा है। यही आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो टेंस को डिफाइन करते हैं, कौन सा टेंस आपको लगाना है। ठीक है, देखिएगा और कौन से वर्ड है? फॉर, सिंस, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय तक, ऑल द टाइम, ऑल वीक एटसेट्रा। ये सारी चीज आपको पता है, इसका जो है कि आपको स्ट्रक्चर पता है, तो फिर आपको टेंस में डरने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग, यानी आप कब से खा रहे हो, कब से खा रहे हो। हाउ लॉन्ग यानी एक समय दिया गया है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग, जैसे मैं आपसे कहूं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, आप कैसे ही, यानी तब से लेके अब तक आपका ड्यूरेशन कैसे रहा। एक सेंटेंस स्पोकन में भी आता है, ऐसे पूछ लेते हैं हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो, यानी जब से मेरी मुलाकात हुई है तब से अब तक के सेंस में आप कैसे रहे हो। ठीक है मित्र, देखिएगा पॉइंट। आगे की बात करते हैं। ही हैज बीन क्राइंग ऑल द टाइम, यानी वो जो है कि सारे समय चिल्लाता रहता है, यानी जब देखो वो चिल्लाता ही रहता है। ऑल द टाइम यहाँ पर एक फ्रेज है जो बता रहा है आपका कैसा टेंस आएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करेंगे। इट कैन बी यूज विद फ्रेजेस लाइक फॉर, सिंस, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ऑल द टाइम, ऑल द वीक एटसेट्रा। यानी पॉइंट आपका रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, यानी ये सारे वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स इनका याद रखिएगा। ऑल द टाइम, ऑल वीक, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग, सिंस, फॉर एटसेट्रा। यानी इन सारे वर्ड्स के माध्यम से पता चलता है आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात खत्म। ठीक है, सिंपल से सेंटेंस है ये आपका सेंटेंस। चलो ठीक है, आप कब से खा रहे हो, जैसे आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, आप यहाँ कब से रह रहे हो, यानी कोई पर्टिकुलर समय नहीं है, यानी आप कब से रह रहे हो पता नहीं है, समझिएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, यानी आप कब से रह रहे हो। तो किसी से पूछने के लिए हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम को दर्शाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका वर्ड है जो आपके टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से आपके सेंटेंस आप और भी बना सकते हो। आप इसे ऐसे बोल सकते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हर, आप उससे कब से बात कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप मेरा कब से इंतजार कर रहे हो। इस तरह की सेंटेंस आप खुद बनाया करो और नई नई चीजें इनिशिएट किया करो, ताकि और भी इस तरह की वीडियोस के लिए आपने कमेंट बॉक्स में बताएगा कोई सेंटेंस जो आपसे नहीं आए, आई विल फ्रेम इट। ओके, डोंट वरी। आगे पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, यानी दो टेंस अपने डिस्कस किए जिसके माध्यम से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगला टेंस रहेगा आपका इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। इन दो को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वास्तव में चीज अच्छी लगे तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, दूसरे के भरोसे मत छोड़ेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।